आपने बहुत सी शादियां देखी होंगी, बहुत सी शादी को अटेंड भी किया होगा, सुना भी होगा। अमूमन लड़के लड़की की शादी होती है, मतलब लड़का की लड़की से और लड़की का लड़का से। लेकिन अब लड़के की लड़के से शादी हो रही है, लड़की का लड़की से शादी हो रही है, लड़की की शादी लड़की से हो रही है, लड़का का शादी लड़के से हो रहा है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि किसी लड़के की शादी जानवर से की गई, या किसी लड़की की शादी जानवर से की गई, या किसी वृक्ष से की गई। ये सब देखा होगा आपने। लेकिन सब में एक दूल्हा होता है, एक दुल्हन होती है, भले वो लड़का लड़का हो या लड़की लड़की हो, लेकिन दो पार्टनर होते हैं तभी शादी होती है। लेकिन 11 जून को जो शादी होने जा रही है, उसमें सारी चीज़ें होंगी, सारे रस्म होंगे, हिंदू रीति रिवाज से होंगे, लेकिन शादी में दूल्हा नहीं होगा जी। और ये शादी गुजरात के बड़ोदरा में होने जा रहा है, और इसको लेकर तमाम मीडिया में बातें चल रही हैं। राजनीतिक दल कुछ इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ मजाकिया सवाल उठा रहे हैं। जो समझदार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो भी इस पर बात उठा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ऐसी शादी को कानूनी मान्यता होगी कि नहीं, शादी के बाद तलाक होगा नहीं, तमाम तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन क्या है मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। बड़ोदरा की एक लड़की है क्षमा बिंदु, गुजरात के बड़ोदरा की क्षमा बिंदु समाज शास्त्र से स्नातक है और साथ ही एक निजी कंपनी में बड़े पद पर, HR के पद पर है। लेकिन इस 24 वर्षीय क्षमा बिंदु, ये जो लड़की है, इसने फैसला किया है कि ये शादी करेगी 11 जून को, लेकिन ये शादी खुद की शादी खुद से करेगी। मतलब इस शादी में कोई दूल्हा नहीं होगा। ऐसे शादी को सोलोगैमी कहते हैं। आपने पॉलीगैमी सुना होगा। पॉलीगैमी के बारे में बताया जाता है कि जब कोई एक शख्स कई पार्टनर रखे तो उसे पोलोगैमी कहते हैं, और ये सोलोगैमी है। सोलोगैमी में खुद की शादी खुद से होती है, और ये शादी जो है ये भारत की पहली शादी होगी, क्योंकि इसके पहले भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं कि मामला क्या है। मामला ये है कि जैसा क्षमा बिंदु का कहना है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वो अपने किशोरा अवस्था में ही इस बात को मान ली थी, या इसका फैसला कर लिया था कि वो ज़िंदगी में शादी नहीं करेगी, मतलब किसी लड़के से शादी नहीं करेगी। लेकिन उसको दुल्हन बनने का भी बड़ा शौक़ था, बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं दुल्हन बनूं। तो इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए उसने तय किया कि वो खुद की शादी खुद से करेगी। क्षमा बिंदु कौन है? क्षमा बिंदु के बारे में मैंने बताया कि वो HR है एक निजी कंपनी में। उसके पिताजी और माताजी दोनों आदमी इंजीनियर हैं। पिताजी दक्षिण अफ्रीका में इंजीनियर हैं, माताजी उनकी अहमदाबाद में इंजीनियर हैं। और उनका कहना है, क्षमा बिंदु का कहना है कि उनके पिताजी और माताजी दोनों आदमी आधुनिक विचार के लोग हैं, खुले विचार के लोग हैं, और उन लोगों ने इनकी शादी में से खुशी व्यक्त की है, मतलब उन्होंने समर्थन दिया है इस शादी को। इसके पीछे उसका ये राज है कि ये शादी ब्याह प्यार का मामला होता है, और वो सबसे ज़्यादा अपने आप से खुद से प्यार करती है, तो वो अपनी शादी खुद से करेगी। इसके लिए बाज़ाब्ता क्षमा बिंदु ने लहंगा, ज्वेलरी, पार्लर, सारी चीज़ों को बुक कर लिया है। और इतना ही नहीं, शादी के बाद हनीमून पर जाने के लिए गोवा में 2 सप्ताह की होटल की बुकिंग भी हो चुकी है, और शादी के बाद वो जाएगी हनीमून मनाने। लेकिन हनीमून खुद के साथ मनाना है, क्योंकि दूल्हा तो है नहीं यहाँ। अब ऐसे में इस मामले को लेकर राजनीति में भी गर्माहट आ गई है। बड़ोदरा भाजपा नगर इकाई की उप प्रमुख हैं सुनीता शुक्ला। सुनीता शुक्ला ने अपना बयान दिया है कि उसकी शादी एक मंदिर में होने जा रही है, तो मंदिर में हम ये शादी नहीं होने देंगे, इसलिए कि ये हिंदू धर्म के, हिंदू परंपरा के खिलाफ है।
और ऐसी शादियां अगर होने लगीं तो हिंदू की जो जनसंख्या है वो घट जाएगी, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे, मंदिर में उसकी शादी नहीं होने देंगे। तो ये सुनीता शुक्ला के इस बात के बाद और भी राजनीति गरमाया। इसको लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं मिलिंद देवरा, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा कि ये तो पागलपन है और ईश्वर करे कि ऐसे पागलपन से भारत दूर ही रहे। हालांकि उनके इस ट्वीट को लेके उनको ट्रोल भी किया जा रहा है। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक लिख दिया कि आपकी परंपरा और इसको अगर आप पागलपन कहते हैं तो हिंदू धर्म में किसी ग्रह और नक्षत्र के कुप्रभाव को रोकने के लिए वृक्ष से और जानवर से जो शादी की जाती है तो वो पागलपन नहीं है क्या? इसने एक व्यक्ति ने सवाल भी पूछा है। इसको लेकर मतलब कहने का मतलब तमाम तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन उसी में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या इसे कानूनी मान्यता है। तो सच्चाई तो यही है कि भारत में अब तक इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं थी, कोई शादी हुई ही नहीं थी और इस तरह की सोच भी नहीं थी, इसलिए इस तरह का कानून भी नहीं। हालांकि इसका जो इतिहास है, अगर इसके इतिहास को देखें तो 90 के दशक से ये शुरू है। 1993 में पहली बार लिंडा बेकर ने सोलोगैमी शादी की थी और बाज़ाब्ता उसमें 75 लोग, उनके जो करीबी रिश्तेदार थे वो लोग शामिल भी हुए थे और बड़े धूमधाम से ये शादी हुई। लेकिन अब कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि अगर शादी है तो शादी में तो तलाक भी होता है और अमूमन तलाक होता है आपसी सहमति से। जब दूल्हा दुल्हन में या पति पत्नी में किसी तरह का विवाद होता है तो तलाक होता है, आपसी समझौते पर तलाक होता है, नहीं तो कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं तब तलाक होता है, मतलब तलाक होता है। इसमें कैसे तलाक होगा? तो जब इसका इतिहास भूगोल को देखा गया तो पता चला कि ब्राज़ील की एक मॉडल थी जिनका नाम था क्रिस गैलेरा, उन्होंने भी सोलोगैमी की थी और बाद में उन्होंने खुद को तलाक भी दिया था। मतलब कि इसमें भले दूल्हा नहीं हो लेकिन शादी भी होगी, तलाक भी होगा। सबको इंतजार है 11 जून को क्षमा बिंदु के शादी की। 9 तारीख को बाज़ाब्ता हल्दी होनी है, मेहंदी होना है और 11 को उनकी शादी है। दूसरी ओर समाज के कुछ लोग जो ठेकेदार अपने को मानते हैं वो इसको रोकने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग इसको पागलपन कर रहे हैं। स्थिति यही है तो दुनिया भी अजीब है। मुंडे मुंडे मत्ती भिन्ना, जितना सर है उतना दिमाग है, उतनी तरह की सोच है। तो देखिए क्या होता है 11 तारीख को, फिर जो होगा हम आपको बताएंगे। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। और अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि जो हम वीडियो बनाएं वो आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।